नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो स्टॉक ट्रेंड कर रहा है, फोकस में है, लाइमलाइट में है, वो है आवास फाइनेंसेस का। शेयर में आज मैंने देखा है 8% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। 8.25% के आसपास की तेज़ी स्टॉक में दिन के दौरान बनती हुई दिखी है। और लास्ट भी जब मैंने देखा तो करीब 5.5-6% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही थी, क्योंकि आज इस शेयर ने ऑलमोस्ट 1780 रुपये का जो हाई है वो टच किया है। प्रिसाइसली 1779 रुपये 30 पैसे की जो इंटरडे ऊंचाई है उसको इस शेयर ने छुआ है। और इनफैक्ट 5 महीने में आप देखेंगे तो शेयर करीब 35% के आसपास का उछाल दर्ज कर चुका है। क्यों? क्योंकि 28 मार्च को इस शेयर ने 1307 रुपये का लो टच किया था और आज का जो हाई जैसे मैंने बताया 1779 रुपये का है। तो वहाँ से करीब 36% के आसपास का उछाल आ चुका है। इनफैक्ट इसका अगर आप रिकॉर्ड हाई देखेंगे 1978 रुपये 95 पैसे का, वहाँ से ये शेयर करीब 13% नीचे कारोबार कर रहा है, क्योंकि 19 जून को ही शेयर ने अपना रिकॉर्ड हाई टच किया था। और वहाँ से शेयर जो आज का लो है, वहाँ से अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो करीब 13% के आसपास का फॉल दिख रहा है। लेकिन आज का जो उछाल है, जो आज तेज़ी आई है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, उसकी वजह समझने की कोशिश करें। तो पहले आप देखिए, इसमें तेज़ी इसलिए आई है क्योंकि पीई फर्म है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स, उसने इस कंपनी के लिए सफल बोली लगाई। इनफैक्ट 13,019 करोड़ रुपए की जो सफल बोली है वो सीवीसी पार्टनर्स की ओर से यहाँ पे लगाई गई है। 1635 रुपये प्रति शेयर के भाव पर सीवीसी पार्टनर्स की ओर से 26.5% हिस्सा खरीदा जाएगा। और ये हिस्सा है प्रमोटर्स का। दो फर्म्स हैं, केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप, जिनके पास करीब 26.5% हिस्सेदारी है। और ये हिस्सेदारी सीवीसी पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स की ओर से खरीदी जा रही है, जिसके लिए वो 13,019 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स ही इनको खरीदारी के लिए अप्रोच कर रहे थे। इनफैक्ट आप देखिए, जो प्रोमोटर्स की ओर से एग्जिट होता है वो देखा, अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है। उसमें इक्विटी भी इस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए लाइमलाइट में थी, दौड़ में थी। और इक्विटी को बिड आउट किया है सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स से और 13,019 करोड़ रुपए की सफल बोली उनकी ओर से आती हुई दिखी है। इनफैक्ट ये पहला मौका नहीं है जब प्रमोटर्स ने अपनी इच्छा जताई है अपना हिस्सा बेचने के लिए। मार्च में भी उन्होंने करीब 12.5% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स को बेचा था। उस समय 1369 करोड़ रुपए उन्होंने जुटाए थे। करीब 1270 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी है वो बेची थी। और अब पूरी तरह से जो बाकी बची हुई 26.5% हिस्सेदारी है वो भी अब प्रमोटर्स ने पूरी तरह से बेच दी है। तो प्रमोटर्स का इस कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट हो चुका है। इस डील का अनाउंसमेंट वीकेंड पर होता हुआ देखा है। एक्सचेंज को जो फाइलिंग्स की गई है उसके मुताबिक ये जो 13,019 करोड़ रुपए का सौदे की वैल्यू है, उसके बाद हमने देखा है कि शेयर में एक्शन बनता हुआ देखा है। शेयर इसमें एक्शन इसलिए बना है क्योंकि आप डील के मायने समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर शेयर में उछाल की वजह क्या है। देखिए, ये जो डील हुई है ये इस पूरे हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात करें, चूंकि ये आवास हाउसिंग फाइनेंसिंग, जिसे आप पहले एयू हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जानते थे, ये अब तक की सबसे बड़ी डील है जहां तक हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बात है। क्योंकि 26.5% हिस्सा प्रमोटर्स का बिका है, उसकी वैल्यू 1635 रुपये प्रति शेयर की है। लेकिन इसके साथ साथ 1767 रुपये पर 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी लाया जाएगा। ऐसा एक्सचेंज को जो जानकारी दी गई है उसमें निकल के सामने आया, जिसके ऊपर 3,664 करोड़ रुपए के आसपास का जो खर्च है वो सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स की ओर से किया जाएगा। इनफैक्ट अगर ये ऑफर सफल रहता है तो जाहिर सी बात है 26% का ये ओपन ऑफर हो गया और 26.5% स्टेक का प्रमोटर्स का है, तो 52% से ज़्यादा हिस्सेदारी सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स की होती हुई दिखेगी। यानी कि मेजॉरिटी हिस्सेदारी के लिए ये जो पूरी डील है उसकी कवायद यहाँ पे सीवीसी कैपिटल पार्टनर्स की ओर से की गई है। और चूंकि ओपन ऑफर का प्राइस ज़्यादा है जिस प्राइस पे प्रमोटर से हिस्सेदारी खरीदी गई है, जाहिर सी बात है उसी प्राइस को आज स्टॉक ने टेस्ट करने की कोशिश भी करी है, क्योंकि 1767 रुपये ये ओपन ऑफर का प्राइस है और आज का जो हाई है 1779 रुपये का है, जो कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ओपन ऑफर प्राइस के आसपास इस शेयर में आज हमने जो ट्रेड्स हैं वो होते हुए देखे हैं। लेकिन अब करना क्या है? ये जो इतनी बड़ी डील का अनाउंसमेंट हुआ है, जो प्रमोटर्स ने अपना पूरी तरह से एग्जिट किया है, एक नया जो प्रमोटर है वो कंपनी में आता हुआ दिखा है, तो उसके बाद करना क्या है? देखिए, हमने संतोष मीना जी जो कि स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के हेड ऑफ रिसर्च हैं उनसे बातचीत करी। उनका ये कहना है कि 1600 रुपये के आसपास इस शेयर में काफ़ी मजबूत सपोर्ट बन चुका है, एक नया जो बेस है उस स्टॉक में फॉर्म हो चुका है। तो जिनको चाहिए वो नॉर्मल मौजूदा लेवल्स पर भी इस शेयर में फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं। 1600 रुपये का स्टॉप लॉस होगा इस केस में, और 6 से 12 महीने का नजरिया लेके चलते हैं तो पहला टारगेट होगा 2,000 रुपये का, और उसके बाद 2,400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जिनके पास हैं, जो ऑलरेडी इसको होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए भी स्टॉप लॉस का लेवल 1600 रुपये का है और इसमें बने रहने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। होल्ड करते हैं तो 2,000 रुपये पहला टारगेट और 2,400 रुपये दूसरा टारगेट है, जो कि स्टॉक के लिए यहाँ पे
अनाउंसमेंट आता हुआ दिखा है, उसके बाद निकल के सामने आ रहे हैं। तो ये तो बात हुई आवास फाइनेंसेस की, जिसमें प्रोमोटर्स ने अपनी पूरी तरह से एग्जिट किया है और नए प्रोमोटर्स की एंट्री होती हुई दिखी है और 26% हिस्सेदारी के लिए ओपन ऑफर भी आया है और जिस भाव पर ओपन ऑफर आया है उसी पर आज हमने देखा है कि शेयर का जो हाई है वो बनता हुआ नजर आया भी है। फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। 2400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो अब ब्रोकिंग हाउसेस की ओर से निकल के इस स्टॉक के लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है ट्रेंडिंग स्टॉक जो कि लाइमलाइट में है, चर्चा में है। ऐसे स्टॉक्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा एक्शन है, जिनमें खबरें हैं या तो फिर किसी भी वजह से वो स्टॉक चल रहे हैं, उन पर मनी9 का फोकस लगातार जारी है। नमस्कार।